नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर अगर आपके पास आवासीय मकान के लिए भूमि नहीं है तो क्या आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कहां पर क्या आवेदन करना पड़ेगा, इसके बारे में मैं पूरा इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। बस आपको अंत तक वीडियो देखना है। अगर आपने यह पूरा वीडियो देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर आवेदन। पहले भी बताया है कि अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां से कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आप मुझे संपर्क करते हैं। बिल्कुल आप जैसे ही मेरा नाम उस के अंदर सर्च करेंगे एप्लीकेशन के, जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तो वहां पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। साथियों, अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर ही आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों के पास यानी आवास के लिए भूमि नहीं होती है। अब बात यहाँ ये उठती है कि अकरम भाई, किन लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा होता है। मैं आपको ये भी स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अपात्र आ जाते हैं जब गांव के अंदर आवास गरीब लोगों को भूमि का पट्टा होता है, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपात्र होते हैं और पता चलता है कि अपात्र आने की वजह से उन लोगों के पट्टे के जो प्रस्ताव थे वो भी निरस्त हो गए हैं। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको मुझसे संपर्क करना है तो कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप है, आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहां से कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप डाउनलोड कीजिए, उससे आप मुझे संपर्क करते हैं। बिल्कुल आप जैसे ही मेरा नाम उस के अंदर सर्च करेंगे एप्लीकेशन के, जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी, तो वहां पर मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। साथियों, अगर आप ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको आवेदन अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के अंदर ही आवासीय भूमि का पट्टा उपलब्ध कराया जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिन व्यक्तियों के पास यानी आवास के लिए भूमि नहीं होती है। अब बात यहाँ ये उठती है कि अकरम भाई, किन लोगों को आवासीय भूमि का पट्टा होता है। मैं आपको ये भी स्पष्ट बता देता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग अपात्र आ जाते हैं जब गांव के अंदर आवास गरीब लोगों को भूमि का पट्टा होता है, तो कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो अपात्र होते हैं और पता चलता है कि अपात्र आने की वजह से उन लोगों के पट्टे के जो प्रस्ताव थे वो भी निरस्त हो गए हैं। अगर आपको अपनी ग्राम पंचायत के अंदर भूमि का पट्टा चाहिए तो सबसे पहले आप भू प्रबंधक समिति से संपर्क करेंगे या फिर अपने ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान से संपर्क करेंगे। उसके बाद आपको इस बात की आपकी पात्रता होनी चाहिए, या तो आप बीपीएल श्रेणी के होने चाहिए व्यक्ति, या फिर आप गरीब व्यक्ति होने चाहिए, या फिर आपकी आय उस हिसाब के आधार पर होनी चाहिए जो कि एक बीपीएल की श्रेणी में आती है। साथियों, मैंने इसके ऊपर बहुत सी वीडियो बना भी रखी हैं, आप मेरे चैनल के अंदर जाकर उन वीडियो को विस्तार से देख भी सकते हैं। मामला ये है कि मुझे दोबारा इस प्रकार से क्यों आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे वीडियो के जो SMS बॉक्स है उसके अंदर ऐसे बहुत से सवाल होते हैं कि अकरम भाई, हम ये भूमि का पट्टा कैसे ले सकते हैं ग्राम पंचायत के अंदर। आपको बता दूं कि वो लोग मेरी पिछली वीडियो नहीं देखते हैं, अगला सवाल मुझसे करते हैं और मेरी उन वीडियो के नीचे लिख देते हैं। इसीलिए मैं साथ साथ थोड़ा सा हिंट देकर चलता हूं कि किस प्रकार से आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि पट्टे का आवेदन कर सकते हैं। आवासीय, केवल आवासीय पट्टे का आवेदन आप कर सकते हैं और वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों के पास रहने के लिए भूमि नहीं है, यानी कि गांव के अंदर वो लोग रहते हैं
और उनके पास बेचारों के इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है कि जिसके ऊपर वो मकान बना ले। और मैं आपको बता दूं कि गांव के अंदर जितनी भी योजनाएं आती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों के पास अपनी भूमि होती है। और ऐसे प्रधानमंत्री आवास का जो फायदा है वो ऐसे नहीं मिलता कि मेरे पास भूमि नहीं है, मुझे आवास चाहिए। भाई, भूमि का तो होना बहुत ही जरूरी है। जब भूमि आपकी होगी तो तभी आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आप जब ही उठा सकेंगे जब आपके पास अपनी भूमि हो। अगर आपके पास अपनी भूमि नहीं है तो आप प्रधानमंत्री की इस योजना का जो आवास योजना है इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको भूमि चाहिए तो वो आप अपने गांव की ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रस्ताव कर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जिन लोगों के पास आवासीय भूमि नहीं होती है। और ऐसे लोगों का एक प्रस्ताव बनाती है भू प्रबंधक समिति, और भू प्रबंधक समिति ऐसे लोगों को आवंटन करती है फ्री में। यानी कि कोई किसी राज्य में, अलग अलग राज्य में कुछ 2-4 रुपए या 10-20 या 100-50 रुपए का प्रीमियम लिया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। और आप ऐसे राज्य में अगर रहते हैं जहां पर आपका को आवास नहीं है, आपके आवास की भूमि नहीं है और आपको आवास के लिए भूमि का पट्टा चाहिए और उस राज्य में ऐसे लोगों से इस बात का प्रीमियम नहीं लिया जाता, तो वहां पर ऐसे भूमि के जो आवास के पट्टे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं ग्राम पंचायत की ओर से। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर आपकी ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान चाहे तो, क्योंकि ग्राम प्रधान ऐसे मामलों में लोगों से रुपए ले लेते हैं और लेने के बाद पता चलता है साल 10 साल उन लोगों को घुमाया जाता है। उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी ग्राम पंचायत से अपना प्रस्ताव लिखवाइए या फिर आप अनुसूचित जाति के अगर व्यक्ति हैं तो डायरेक्ट आप अपने एसडीएम से भी संपर्क कर सकते हैं और वहां पर आप लोग 10-5 लोग जाकर, जिन लोगों के पास आवासीय भूमि नहीं है वो जाकर वहां पर आवेदन कर सकते हैं। कलेक्टर को और एसडीएम को भी ये पूरी पावर होती है कि ऐसे भूमिहीन जो लोग हैं उन लोगों को आवास की रहने की भूमि दी जाए। अब यहाँ पर बात मैंने बता दूं कि कैसी भूमि के अंदर उन्हें आवास की भूमि मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे लोगों को किस भूमि के अंदर से आवासीय पट्टे मिलते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि इस भूमि के ऊपर आवासीय पट्टा होता है। देखिए, जब गांव के अंदर चकबंदी या वगैरह इस काम को किया जाता है तो गांव के आसपास प्रति की भूमि छोड़ दी जाती है। नवीन प्रति, मैंने एक वीडियो में बताया था, प्रति कदीम, प्रति जदीद। कदीम जदीद का मतलब होता है पुरानी प्रति और नई प्रति, ये अरबी का अल्फाज है, प्रति कदीम प्रति जदीद। आपको बता दूं कि अगर आपके गांव के अंदर इस प्रकार की नवीन प्रति की भूमि पड़ी हुई है तो वो लोगों के आवास के लिए ही छोड़ी जाती है। यानी कि कहीं कहीं पर हरिजन बस्ती के लिए छोड़ दी जाती है, तो कहीं पर नवीन प्रति के नाम से छोड़ दी जाती है। जहां पर नवीन प्रति की भूमि होती है वो इसीलिए छोड़ी जाती है क्योंकि वो भूमि गांव के आसपास होती है और उस भूमि से ग्राम पंचायत, ग्राम प्राधिकरण ऐसे लोगों को जो भूमिहीन होते हैं ऐसे लोगों को पट्टे कर देती है, यानी आवासीय पट्टे। आपको बता दूं कि कुछ आदमी मेरे से सवाल करते हैं कि अकरम भाई, एक हमारी भूमि थी जो बहुत पुरानी हमारी भूमि थी, उस भूमि के ऊपर हमारे बाप दादाओं का कब्जा भी था, लेकिन अकरम भाई अचानक पता नहीं ऐसा क्या कलेक्टर या फिर एसडीएम या फिर तहसीलदार हमारे खिलाफ हो गया है कि वो हमें नोटिस पे नोटिस दे रहा है, हमारा 60 साल पुराना कब्जा है। भाई एक बात बता दूं, अगर आपने किसी ऐसी भूमि पर कब्जा कर लिया जो भूमि यानी कि सार्वजनिक उपयोग की है, मान लीजिए कि आपने किसी कब्रिस्तान, शमशान घाट के गड्ढे, होलिका दहन या फिर इस प्रकार के कोई ऐसी भूमि है जो खलियान की है, आपने उस पर कब्जा कर लिया या आपके बाप दादाओं ने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद आप 50 साल हो गए,
कभी ध्यान ही नहीं दिया लेखपाल पटवारी ने, ना तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा 122B का कोई ऐसा मुकदमा किया, और बाद में जब आप होते हैं तो मुकदमा हो जाता है तो आप ये कहते हैं कि अकरम भाई इस पर हमारे नाम क्यों मुकदमा हो गया है। भाई अगर आप स्वार्णिक उपयोग की भूमि को कब्जा कर उस पर मकान बनाए गए तो मैं इस बात की गारंटी नहीं देता कि सरकार आपको वहां से उठा सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई मकान नहीं है, मकान की भूमि नहीं है, वो अनुसूचित जाति का भी व्यक्ति है, अगर वो स्वार्णिक उपयोग की भूमि को छोड़कर ग्राम की सरकारी भूमि नहीं, अगर किसी की खेत या अगर किसी जमींदारी यानी कि संक्रमणी भूमि है और उसके अंदर भी मकान बना लिया है, तो उसके पास गांव के अंदर कोई ऐसी भूमि नहीं है जिस पर वो मकान बना ले, तो ऐसी भूमि के ऊपर भी उसे नहीं उठाया जा सकता। अगर उसे 3-4 साल वहाँ हो जाते हैं और सपोज मान लीजिए कि उसने उस भूमि के ऊपर जो है साव जो है बिजली का कनेक्शन भी, राशन कार्ड भी, पूरा एड्रेस अगर उसका है तो नहीं उठाया जा सकता। वो भूमि अगर गांव के पास में है तो वो आबादी में दर्ज हो जाती है, और जो भूमि आबादी में दर्ज हो जाती है जिसका कब्जा होता है वो उसकी भूमि हो जाती है। क्योंकि आबादी की भूमि के किसी के पास भी कागज नहीं होते हैं, लेकिन अब सरकार ने नए सिरे से इस प्रकार की जो स्वामित्व योजना चलाई है उससे ड्रोन सर्वे कराकर जो व्यक्ति जहां पर रहता है उस व्यक्ति को वहीं पर मुकम्मल कागज दे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ भी ऐसे लोगों को कागज नहीं दिए गए हैं जो लोग स्वार्णिक उपयोग की जो भूमि है यानी सरकारी भूमि है जिस पर पट्टा नहीं हो सकता, जिस पर कोई आदमी नहीं बस सकता, ऐसी भूमि के ऊपर भी स्वामित्व योजना के आधार पर उन लोगों को यानी कि मालिकाना हक नहीं दिया गया है। तो मैंने आपको आज इस वीडियो के अंदर स्पष्ट बताया क्योंकि इसी जबान में आप समझ पाते हैं और मैंने आपको विस्तार से समझाया है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर कॉल मी ऐप नाम का एक एप्लीकेशन है, उसमें आप जाकर डाउनलोड करने के बाद मेरा नाम सर्च कीजिए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप फिर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं उसी के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।